नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। और आज हम जानेंगे कि फैक्ट्री स्टफिंग और ई सील क्या होता है, इन्हें कैसे यूज किया जाता है, इनके क्या क्या फायदे हैं और इसके अंदर किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. जब भी हम कोई कंटेनर एक्सपोर्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें उस कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट रखने हैं, तो इसको हम कहते हैं कंटेनर स्टफिंग। तो ये स्टफिंग दो जगह पे हो सकती है। एक, या तो कंटेनर डिपो पे जहां पर कंटेनर है वहां पर हम ट्रक से हमारा माल भेजें, वो माल ट्रक से अनलोड हो और कंटेनर के अंदर रख दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो कंटेनर डिपो है वहां से हम एम्प्टी कंटेनर अपनी फैक्ट्री पर मंगा लें और हम अपनी फैक्ट्री पे ही उसे लोड करें। अब आप सोचेंगे कि ये कंटेनर मैं फैक्ट्री तक मंगाऊं, फिर फैक्ट्री पे लोड करूं, फिर वापस भेजूं, क्या फायदा। यहां पर हमें यह जानना जरूरी है कि कितनी बार क्या होता है ना कि जब हम प्रोडक्ट को ट्रक से अनलोड कर रहे हैं फिर फैक्ट्री में लोड कर रहे हैं तो हो सकता है लेबर से कुछ मिस हैंडल हो जाए, हमारा प्रोडक्ट गिर जाए, प्रोडक्ट को थोड़ा डैमेज आ जाए। उसके बाद जो लेबर कंटेनर डिपो में कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट्स को रख रही है, हो सकता है वो उसे ढंग से ना रखे, वो ऐसे ही डाल दे। जहां पर उस कंटेनर के अंदर आप 22 टन माल भर सकते थे, हो सकता है पुअर लोडिंग प्रोसीजर की वजह से खाली 20 टन प्रोडक्ट्स आ रहा है, तो यहां पर आपका 2 टन प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है क्योंकि वो कंटेनर में आ नहीं रहा है। इसलिए बहुत सारे एक्सपोर्टर्स क्या प्रेफर करते हैं कि देखिए सर, लेबर हमारी फैक्ट्री पे ऑलरेडी है, इन्हें तो हम पैसा देते ही हैं, साथ ही प्रोडक्ट भी हमारी फैक्ट्री पे है, तो हम इन्हें खुद ही कंटेनर में लोड कर देते हैं हमारे हिसाब से, ताकि हमें तसल्ली रहेगी कि हमारा माल प्रॉपर तरीके से पैक होके कंटेनर में चढ़ गया है। इसीलिए काफी सारे जने फैक्ट्री स्टफिंग का उपयोग करते हैं, स्पेशली वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जिनका काफी वॉल्यूम में बिजनेस होता है। अब यहां पर आपके लिए एक सवाल है, छोटा सा पर इंपॉर्टेंट, कि क्या एलसीएल के अंदर फैक्ट्री स्टफिंग पॉसिबल है? प्लीज इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो इससे कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो कंटेनर स्टफ तो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, कंटेनर को कस्टम्स अथॉरिटी चेक करती है कि आपने जो प्रोडक्ट बोला है वही रखा है, ऐसा नहीं कि आप कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई अनडिस्क्लोज प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए कस्टम अथॉरिटी आपके कंटेनर को चेक करती है और सील लगाती है। तो यहां पर हम इसे बोलते हैं सीलिंग प्रोसीजर। अब ये सीलिंग भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो कंटेनर आपने अपनी फैक्ट्री पे भर दिया, ये कंटेनर कंटेनर डिपो पे गया, कंटेनर डिपो पे कस्टम ऑफिसर ने चेक किया और सील लगा दी। दूसरा तरीका यह है कि कस्टम ऑफिसर आपकी फैक्ट्री पे आया, उसने वहीं पर ही कंटेनर को चेक किया और सील लगा दी। अब वापस वाजिब सा सवाल है, सर अब कस्टम ऑफिसर को फैक्ट्री बुलाने की कहां जरूरत है, वो तो वहां पे कर ही देगा। तो यहां पर भी वही लॉजिक है कि जब कंटेनर पे सील नहीं लगी है, इसका मतलब कंटेनर इज ओपन। ओपन कंटेनर है तो रास्ते में आपकी प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, स्पेशली जब आपकी फैक्ट्री और कंटेनर डिपो के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उस केस में ये थोड़ा रिस्क रहता है कि रास्ते में कहीं आपका सामान कोई बदल ना दे, कोई और सामान ना अंदर डाल दे, या फिर सामान की चोरी ना हो जाए। तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स क्या प्रेफर करते हैं कि कस्टम की सील फैक्ट्री पे ही लग जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार कस्टम ऑफिसर आएगा। आप अगर गवर्नमेंट पे अप्लाई करते हैं तो आपको स्पेशल सेल्फ सीलिंग का भी परमिशन मिलता है, जिसके अंदर आप खुद ही अपने कंटेनर को सील कर दीजिए, आप खुद ही अपना डिक्लेरेशन दे दीजिए कि ये सारे प्रोडक्ट सही है। कंटेनर डिपो पे जब कंटेनर पहुंचेगा, कस्टम ऑफिसर का मन हुआ वो रैंडमली खोल के चेक कर लेगा। अगर जो प्रोडक्ट्स आपने बोले हैं वही निकले, ऑल वेल एंड गुड। नहीं निकले, फिर बैंड बच जाएगी। तो सेल्फ सीलिंग का भी ऑप्शन होता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप एक जेन्युइन एक्सपोर्टर हैं, आप इस फैसिलिटी का मिसयूज नहीं करेंगे। सील सील सील, कब से आप मेरे फैक्ट्री सीलिंग, कस्टम सील सुन रहे हैं। सील क्या होती है, तो यहां पर हम जानेंगे आज ई सील के बारे में। ई सील के बारे में जानने से पहले एक बार बताता हूं कि नॉर्मल सील क्या आती थी। तो नॉर्मल सील कुछ इस तरीके से दिखती है, जो एक सिंपल बोल्ट होता था जो लॉक हो जाता है, जिसको बोल्ट कटर के अलावा खोलना पॉसिबल नहीं है। इससे कंटेनर के अंदर थेफ्ट और चोरी के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर सील के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो अगर किसी ने काट भी दिया, दूसरा सील भी लगा दिया, लेकिन सीक्वेंस नंबर मैच नहीं हो पाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कंटेनर के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये तो था पुराना तरीका। अब नए तरीके में इलेक्ट्रॉनिक सील्स आ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक सील है तो उसी टाइप की, लेकिन ई सील के अंदर डेटा स्टोर होता है। ये
RFID से चलती है जो स्कैन करी जा सकती है, यानी कि अगर आप सील को स्कैन करेंगे तो उससे आपको कंटेनर के अंदर क्या क्या है उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अब अगर आपके कंटेनर के साथ किसी को छेड़छाड़ करनी है तो पहले तो उसे सेम टू सेम वैसी सील तो लानी ही होगी, साथ ही उस सील के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो आपने ओरिजिनल सील में किए थे, जिससे चोरी और थेफ्ट के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। बड़ी हाईटेक से लग रही है ना सील, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा स्टोर होता है। ई सील के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसमें सबसे पहला होता है आईसी कोड यानी इनपुट एक्सपोर्ट कोड, उसी के साथ आपका शिपिंग बिल का डेट और टाइम, साथ ही ई सील का जो नंबर है वो साथ में कौन सी डेट को ई सील लगाई गई और कौन से टाइम पे ई सील लगाई गई ये भी उसके अंदर स्टोर होता है। कस्टम क्लियरेंस स्टेशन की भी जानकारी उसके अंदर होती है, साथ ही कंटेनर नंबर, जिस कंटेनर पे हमने सील लगाई है उसका नंबर भी ई सील के अंदर लोड होता है। और ये जो कंटेनर है ये अपने आप तो कंटेनर डिपो जा नहीं रहा है, तो इसको जो ट्रक ले जा रही है वो ट्रक का नंबर भी ई सील के अंदर स्टोर होता है। तो लमसम आप समझ लीजिए, प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ गई, एक्सपोर्टर की सारी डिटेल आ गई, कौन सी कंट्री में जा रहा है वो सारी डिटेल्स आ गई, कौन से कस्टम एरिया से जा रहा है वो सारी डिटेल आ गई, कौन से पोर्ट से लोड होने वाला है वो डिटेल्स आ गई, कौन से कंटेनर में जा रहा है, कौन सी ट्रक में जा रहा है, ये सारी डिटेल्स आपकी ई सील के अंदर आ गई। तो कोई भी कस्टम ऑफिसर उसको स्कैन करेगा, उसको तुरंत सारी डिटेल्स दिख जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई सील जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से चलती है, तो जैसे ही कस्टम ऑफिसर उसे स्कैन करता है सारी डिटेल्स तो उन्हें मिलती है, लेकिन अगर कस्टम ऑफिसर को हल्का सा भी डाउट होता है कि ये सील के साथ छेड़छाड़ हुई है, कहीं किसी ने कुछ चेंज करने की कोशिश की है, तो उस केस में सील को तोड़ दिया जाएगा और आपके कंटेनर को फिजिकली चेक करा जाएगा। ये जो ई सील है ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं करती है, ये वेंडर सप्लाई करते हैं। तो आपको काफी सारे वेंडर्स गूगल सर्च के द्वारा मिल जाएंगे। नॉर्मल प्राइस एक सील की 300 रुपए के आसपास होती है और इसमें कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होती कि आप छोटे एक्सपोर्टर हो तो आपके लिए सुविधा नहीं है, नहीं, सेफ्टी सबके लिए है। नॉर्मल बॉक्स आएगा 20 से 30 सील का, तो वो आप रख सकते हैं अपने पास। इसमें याद रखना जरूरी है कि जो एक बार हमने डेटा डाल दी ना वो चेंज नहीं हो सकती, वो लॉक हो जाती है। इसलिए ई सील के अंदर डेटा डालते टाइम काफी श्योर रहना, उसमें रीडू, अंडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कुछ काम नहीं करता है। आपको डेटा जो एक बार डल गई वो फाइनल है। अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो आपको सील तोड़नी पड़ेगी, नई सील लगानी पड़ेगी। ई सील सेफ्टी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, स्मगलिंग बहुत कम करता है और साथ ही हमारे जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है उसका काम काफी क्विक कर लेता है, जिससे वो लोग काफी ज्यादा स्पीड में ऑपरेट कर पाते हैं और आपके कंटेनर काफी क्विकली गेट इन और काफी क्विकली गेट आउट भी हो पाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.